तो हम लोग पहले कीर्तन करेंगे। विल फर्स्ट डू कीर्तन, और कीर्तन के बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और टॉपिक क्या है? टॉपिक है टेस्ट ऑफ अ सिंसियर डिसाइपल, कि अच्छा शिष्य बनने की क्या योग्यता होती है ना। तो मैं जिसका जो है डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं हिमांशु को शेयर कर रहा हूँ। हिमांशु को आप ग्रुप पे डाल दीजिएगा। इसमें से ही हम रीड आउट करेंगे बस। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदा नंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jayo Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe, Jayo Radha Govinda, Radha Govinda Radhe, Jayo Radha Gopinath, Radha Gopinath Radhe, Jayo Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jayo Krishna Balaram, Jayo Vrindavan Dham, Jayo Giri Govardhan, Vrindavan Dham, Jayo Giri Govardhan, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री राधा गोविंद जी की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री गिरि गोवर्धन की जय, ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय, मायापुर नवदीप धाम की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय, समस्त एकत्रित गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So I welcome all the devotees for this Positive Thinker course, session third, entitled टेस्ट ऑफ सिंसियर डिसाइपल। सभी भक्तों का स्वागत है पॉजिटिव थिंकर कोर्स के लिए। आज हम चर्चा करेंगे कि एक जो है आदर्श शिष्य की क्या योग्यताएं होती हैं।
हमने अभी तक चर्चा किया कि गुरु की योग्यता क्या है। फिर हमने चर्चा किया कि भगवत गीता को किस भावना से पढ़ना चाहिए, क्या भावना होनी चाहिए भगवत गीता पढ़ने के प्रति, स्पिरिट ऑफ भगवत गीता। और जो है इस कमिंग थर्सडे को आपका टेस्ट भी होगा स्पिरिट ऑफ भगवत गीता का, ठीक है। और इस आज हम चर्चा करेंगे कि शिष्य के क्या कर्तव्य होते हैं, शिष्य के क्या जो है गुण होते हैं, क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो आपसे मैं रीडिंग भी करवाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ सभी डिवोटीज रीडिंग भी करें थोड़ा थोड़ा। तो ये श्लोक है, हम कैसा रहेगा, हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी 5:50 तक, 5:50 तक डिस्कशन करेंगे, 10 मिनट हम लोग चैंटिंग करेंगे, और 10 मिनट आप लोग कोई क्वेश्चन आंसर पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। तो 6:15 तक हम इसको विल एंड इट, 6:15 बजे तक ही हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। तो ये एक श्लोक है, आप लोग जो है जो जिसके बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस है वो अनम्यूट मत करना, और जिसके बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस नहीं है वो, अगर कोई ट्रैवलिंग कर रहा है या कोई इसके बैकग्राउंड में कुछ डिस्टरबेंस है तो वो डिवोटी से रिक्वेस्ट है कि वो म्यूट अनम्यूट मत कीजिएगा। और जिनके बैकग्राउंड में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, जो ऐसी जगह बैठे हैं जो बहुत शांत है, तो वो अनम्यूट करके और इस श्लोक को मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत फेमस श्लोक है, आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। कार्पण्य दोषो उपहता स्वभाव, बोलिए। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़चेतः, पृच्छामि पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः चेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यच्छ्रेयसानिश्चितं ब्रूहि तन्मे। तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। शिस्ते चेते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हम 2 बार और दोहराएंगे, 2 बार और 3 बार दोहराते हैं। कार्पण्य दोषो उपहता स्वभावो, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़चेतः, पृच्छामि पृच्छामि त्वां त्वां धर्मसम्मूढचेतः यश्रेयस्यां निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यच्छ्रेयसानिश्चितं ब्रूहि ब्रूहि तन्मे। तन्मे। शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वं प्रपन्नम्। शिस्ते शिष्येऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषो उपहता स्वभावो, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़चेतः, पृच्छामि त्वां पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः धर्मसम्मूढचेतः यस्यां निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यच्छ्रेयसानिश्चितं ब्रूहि तन्मे। मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वं प्रपन्नम्। शिस्तेऽहं शिष्येऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। प्रपन्नम्। तो ये जो है इसका मतलब मैं ही पढ़ देता हूँ। Now I am confused about my duty and I have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrender unto you. Please instruct me. तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि कृष्ण अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण को, क्या बोल रहे हैं कि मैं अब अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ तथा आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे आदेश उपदेश दें, है ना। तो ये हम चर्चा कर रहे हैं एक आदर्श शिष्य के क्या क्वालिटीज होते हैं, ठीक है।
तो मैं अभी एक तो आई विल जस्ट शेयर यू वन डॉक्यूमेंट। तो ये श्लोक अर्जुन ने बोला था दूसरे अध्याय में भगवत गीता के, ठीक है। और इस श्लोक के बोलने के पीछे बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड है, हम इसमें से रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो ये श्लोक बोलने के पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। तो वास्तव में हुआ क्या था, अर्जुन पहले अध्याय गीता के अंदर अर्जुन पहले तो अर्जुन बहुत उत्साहित होते हैं युद्ध करने के लिए, है ना। आप पहले अध्याय के 28वें श्लोक से पहले देखोगे तो अर्जुन पहले अध्याय के अंदर 46 श्लोक हैं गीता में, और अर्जुन 28वें श्लोक से पहले पहले तक बड़े उत्साहित थे युद्ध करने के लिए, और खुद ही कृष्ण को बोलते हैं कि मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन मुझसे युद्ध करने आया है। इतने उत्साहित थे, आप समझ गए। और फिर क्या हुआ, 28 श्लोक से लेकर 43 श्लोक तक उन्होंने 4 कारण दिए युद्ध ना करने के, और फिर दूसरे अध्याय तक आते आते उन्होंने दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक के अंदर 5वां कारण दिया युद्ध ना करने का। और फाइनली क्या बोल रहे हैं, छठे छठे श्लोक के अंदर बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। छठा श्लोक भी बड़ा सुंदर है, क्या बोलते हैं, छठे श्लोक के अंदर बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, है ना। ना चैतद विदमः कतरन्न गरियो यद्वा जयेमा यदि वा न जयेयु यान एवा हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिता प्रमुख्य दात राष्ट्राः। तो अर्जुन कंफ्यूज है, क्या करूं, युद्ध करूं कि ना करूं, युद्ध करूं कि ना करूं, युद्ध करूं कि ना करूं, इसी में कंफ्यूज है। तो अर्जुन अपना जितना दिमाग लगा रहे थे अपनी इस समस्या को सुलझाने के लिए कि युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अर्जुन ने बहुत सारे तर्क दिए कृष्ण को, बहुत सारे जो है अलग अलग प्रकार से धर्म शास्त्रों से अर्थशास्त्रों से अनेक प्रकार के तर्क दिए कृष्ण को। एक तर्क दिया कि जो है हमको दूसरे जीवों को अगर हम मारेंगे हम दया भावना, एक तर्क दिया दया की भावना जो पहले अध्याय के 28 से लेकर 30वें श्लोक तक आता है। उसमें अर्जुन बताते हैं कि दया की भावना रखनी चाहिए, इतने सारे लोग मारे जाएंगे, है ना, इतना हिंसा होगा, मेरे खुद के रिलेटिव्स मारे जाएंगे, है ना, और भी सैनिक मारे जाएंगे। तो अर्जुन का हृदय बड़ा कोमल था क्योंकि भक्त है ना, इसलिए इस प्रकार से अर्जुन जो थे वो दया की भावना के कारण युद्ध नहीं करना चाहते थे क्योंकि हिंसा होगा। दूसरा कारण अर्जुन ने दिया 31 से लेकर 35वें श्लोक में पहले अध्याय के, वो क्या था कि मुझे किस प्रकार से जो है आनंद मिलेगा यदि मैं युद्ध करूंगा भी, तो अगर मैं युद्ध में जीत भी गया, मुझे राज्य भी प्राप्त हो गया, तो मुझे क्या आनंद मिलेगा। क्योंकि आनंद कैसे मिलता है, जब हम कोई अचीवमेंट प्राप्त करते हैं, कुछ चीज प्राप्त करते हैं, दूसरों को शेयर करते हैं, दिखाते हैं कि मैंने देखो ये अवार्ड जीता है, तब तो ना आनंद मिलता है। लेकिन कोई दिखाने के लिए रहेगा ही नहीं क्योंकि सब लोग को तो अर्जुन मार ही देंगे। तो अर्जुन बोलते हैं फायदा क्या होगा, मुझे तो कोई आनंद नहीं मिलेगा। दूसरा कारण ये बताया। तीसरा कारण जो है अर्जुन बताते हैं 36 37 38 श्लोक में, क्या कि मुझे पाप लगेगा। क्यों पाप लगेगा, पहले अध्याय के, क्योंकि इतने सारे लोगों का वध करूंगा, है ना, मेरे वरिष्ठ जो लोग हैं उनका वध करूंगा, ये पाप लगेगा, है ना। उसके बाद तीसरा चौथा कारण बताते हैं 39 से 43 श्लोक में कि अगर मैं जो है युद्ध करूंगा तो ये जो वंश परंपरा चलती आ रही है, युद्ध करेंगे तो बहुत सारे पुरुष मारे जाएंगे, कुछ जवान भी कुछ बूढ़े भी। तो वो जो उनका परिवार होगा बिना पुरुषों का परिवार होगा, और स्त्रियां हैं वो अकेली रह जाएंगी, फिर उनका शोषण होगा। शोषण होगा तो शोषण होने से क्या होगा कि अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी जिनको वर्ण शंकर बोलते हैं। तो अनेक प्रकार से ये अच्छा नहीं है। तो अर्जुन ने 4 कारण दिए। दूसरे अध्याय के अंदर अर्जुन 5वां कारण देते हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ कृष्णा, क्या करूं, युद्ध करूं कि नहीं करूं, ये 6ठे श्लोक में दूसरे अध्याय। अब इतना ज्यादा अर्जुन हर प्रकार, अर्जुन में दिमाग था, बुद्धि था, अर्जुन अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा नहीं पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं।
अर्जुन का प्रॉब्लम क्या था? अर्जुन को पता है कि कौरव लोग जो है अधर्म का पालन कर रहे हैं। अर्जुन को पता है कि पांडव लोग धर्म से हैं। फिर भी अर्जुन को ये भी पता है कि युद्ध करना है। अर्जुन को पता था ये एक क्षत्रिय के लिए युद्ध करना जो है वो सब वही उसका धर्म है। अर्जुन को पता था कि वो ये सब पता था। अर्जुन को ज्ञान तो सब था। जैसे कई बार होता है ना, हम लोगों को भी पता सब कुछ होता है, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी हम सही कर नहीं पाते हैं, है ना? है कि नहीं? कई बार होता है ना ऐसा। जैसे कि आप देखोगे बाहर, जैसे बाहर फॉर एग्जाम्पल सिगरेट या आप तंबाकू खरीदोगे, उस पर लिखा होता है कि इसको करने से, इसका सेवन करने से कैंसर होगा, सबको पता है, लेकिन फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हृदय की दुर्बलता, कार्पण कृपणता, क्योंकि उसके प्रति अटैचमेंट है, उस वस्तु के प्रति या उस व्यक्ति के प्रति, उसको छोड़ नहीं पाते हैं। तो उसी प्रकार से अर्जुन को भी पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? कृपणता, कार्पण्य दोष, कृपणता है, अटैचमेंट। अपने लोगों से अटैचमेंट हो गया, कैसे युद्ध करेगा? तो जहां पर आसक्ति होगा वहां पर डर होगा, डर और मोह। एक्चुअली अर्जुन को मोह ने पकड़ लिया था। मोह ने, काम क्रोध मद मोह, मोह होता है ना, मोह, मोह ने अर्जुन को बांध लिया था। इसलिए अर्जुन को पता सब कुछ था, लेकिन युद्ध नहीं कर पा रहा था। हमारी लाइफ में भी बहुत बार ऐसी कंडीशन होती है, हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाते, करूं क्या करूं, ऐसा करूं वैसा करूं, क्या करूं। दिमाग तो हम खूब लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के पास, जैसे मैंने बताया था, तस्मात् गुरुम प्रपयेता जिज्ञासुषेय उत्तमम। गुरु के पास जाना चाहिए अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए। कौन सी समस्याएं? सबसे बड़ी समस्या हमारे जीवन की है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम। जन्म होता है हमारा, ये समस्या है। फिर मृत्यु आता है, ये समस्या है। कोई मरना नहीं चाहता, इसको कोई सुलझा नहीं पा रहा है। हम नहीं चाहते बीमार होना, फिर भी बीमार होते हैं। हम नहीं चाहते बूढ़ा होना, फिर भी बूढ़े होते हैं। इसके अलावा भी कई समस्याएं हैं। हमारा शरीर हमको कष्ट देता है, मन कष्ट देता है। ऐसे लगता है कि कोई हमारे को जानबूझ के समस्या देना चाहता है, हम चाहते नहीं, जानबूझ के समस्या हमारे ऊपर थोपी जा रही है। तो ऐसी इन चीजों का हल जो है, इन सब समस्याओं का हल जो है, हम अपनी बुद्धि से नहीं निकाल सकते। जैसे फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट लोग सोचे कि बूढ़े हो रहे हैं तो फेस लिफ्ट करा लिया। बुढ़ापे का जो है, साइंटिस्ट लोगों ने क्या, एक तो डाई बना दिया, डाई लगाने से व्यक्ति जवान दिखता है। फेस लिफ्ट करा लो, फेस लिफ्ट कराने से झुर्रियां नहीं दिखेंगी। लेकिन शरीर तो अंदर से बूढ़ा हो ही रहा है ना, मृत्यु तो आनी एक दिन, मृत्यु से कौन बचा सकता है? तो ये सब टेम्पररी सॉल्यूशन है। तो हमारी जो बुद्धि है ना, हमारी बुद्धि, हमारी मटेरियल एजुकेशन, ये भौतिक शिक्षा जिसमें हम बहुत गर्व करते हैं, या हमारा जो है, जो हमारा पद है, डेजिग्नेशन है, ये कोई काम नहीं आता। हमको इन समस्याओं से छुटकारा नहीं दिला सकता। ये जीवन की जो समस्याएं हैं जो मैंने बताई आपको, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, इससे हमारे ये जो भौतिक जगत की पढ़ाई है, ये हमको हेल्प नहीं कर सकती है। ना हमारा पद प्रतिष्ठा समाज में हमको हेल्प कर सकता है। ऐसा है क्या कि कलेक्टर नहीं मरेगा? ऐसा है क्या कि कलेक्टर को जो है बीमारी नहीं होगी? है ऐसा है क्या जो कलेक्टर है उसको ये छोड़ दिया जाएगा? नहीं, ये सबके लिए समान नियम है। आप समझ पा रहे हैं? तो अगर इन समस्याओं का समाधान पाना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? गुरु के पास। तो अर्जुन जो है इस श्लोक के अंदर किसको अप्रोच कर रहे हैं? कृष्ण को, है ना? क्योंकि अपने आप से सुलझा नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए ये टॉपिक हमारे, ये जो ये श्लोक इसलिए लिया मैंने क्योंकि श्लोक हमारे टॉपिक्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो गुरु की शरण में कैसे जा रहे हैं अर्जुन? क्या बोल रहे हैं कि मैं जो है कार्पण्य, अब मैं कृपण था, कृपण हो गया हूं मैं, मेरे जो है हृदय में आसक्ति आ गई, कृपण हो गया हूं मैं, कमजोर हो रहा हूं। तो अब मुझे बताइए मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर होगा? ठीक है, अब मैं आपको पढ़ने के लिए कुछ दूंगा, तो आपको पढ़ना है और फिर हम चर्चा करेंगे इस पे। तो जिसका वॉइस थोड़ा स्पीड कम और वॉइस लाउड और क्लियर होना चाहिए। तो किस प्रकार अर्जुन ने शरण लिया कृष्ण का? अर्जुन ने शिष्य के रूप में कृष्ण का शरण लिया, लेकिन शिष्य के रूप में शरण तभी ले सकते हैं किसी व्यक्ति की जब तक हम उस पे जब हम उस पे डिपेंडेंट फील करें। हम किसी की भी शरण कब ले पाते हैं? जब हम उस पे निर्भर होते हैं।
यदि हम उस पर निर्भर ही ना हो तो हम कैसे शरण लेंगे? अगर हमारी निर्भरता ना हो तो शरण कैसे लेंगे? ठीक है, तो ये कौन पढ़ेंगे आप में से? इसका आवाज जो है स्पीड कम, वॉइस लाउड होना चाहिए। जी गुरु जी, आशुतोष हाँ पढ़िए, दिख रहा है आपको? जी। हाँ। हाउ कैन वी फील डिपेंडेंस ऑन गॉड when one is multi-millionaire or highly academically qualified or greatly accomplished in sports or has a handsome body that charms all people? One may become absorbed in that little world, like a frog in the whale, and may imagine that the whole world is revolving around himself. At such times, one often feels no need to approach anyone for anything. Rather than one feels whole world is under his feet and everyone is at his beck and call. Such a person often becomes forgetful of the reality about his dependence on God for his very survival as as well as for all his skills and abilities. Although we cannot breathe even for a moment without Lord offering us air to breathe, and we can't survive without water to drink, grains to eat, brain to think, and body to act. Still, it is human tendency to become forgetful about Lord's role in his life and get carried away by Maya's illusion. तो पॉइंट ये है कि हम अगर अच्छे शिष्य बन जाएं तो हमको गुरु का कृपा मिलता है, भगवान का कृपा मिलता है। पर अच्छे शिष्य बने कैसे? अच्छा गुरु के बारे में तो हमने सुना, अच्छा शिष्य कैसे बन सकते हैं, इसलिए टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अच्छा शिष्य बनते हैं तो गुरु और कृष्ण की कृपा से हमको जीवन की सिद्धि प्राप्त हो सकती है, हमको अनंत सुख प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? पर अच्छा शिष्य बनने के लिए शरणागत होना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर कब कर पाएंगे? जब डिपेंडेंस होगा गुरु पे। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा कि कोई जंगल से कोई एक जानवर को खरीद के लाता है, कोई भी पालतू, जैसे कुत्ता खरीद के लाता है कोई भी, तो वो कुत्ता होता है या कोई भी जानवर होता है, छोटा जानवर, कुत्ता हो गया या बिल्ली हो गया, वो अपने मालिक पे पूरी तरीके से निर्भर रहते हैं, है ना? आपने देखा होगा, जैसे गाय है, गाय खरीद के लाते हैं तो अपने मालिक पे पूरा निर्भर रहती है, डिपेंडेंट, है ना? जब तक मालिक खाना नहीं देगा, है ना, तब तक वो खाते नहीं, कुछ कैसे खा सकते हैं बेचारे? जब तक मालिक पानी नहीं देगा कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए वो मालिक से प्रेम करते हैं, क्योंकि पता है उनको, और मालिक के प्रति समर्पित रहता है। कुत्ता भी रहता है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यही मैं इस पे डिपेंडेंट हूँ। तो जब तक हम किसी पे डिपेंडेंट अनुभव नहीं करते कि मैं इस पे डिपेंडेंट हूँ, इस पे आश्रित हूँ, तब तक हम उसके प्रति शरणागत नहीं हो सकते। तो अगर भगवान को शरणागत करना है हमको, तो भगवान को शरणागत जैसे अर्जुन ने किया, तो भगवान को शरणागत तब कर पाएंगे जब भगवान की महानता को समझेंगे, जब हम ये समझेंगे कि भगवान पे हम कैसे आश्रित हैं। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये सूरज है, ये चंद्रमा है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, सूर्य और चंद्र मेरी आंखें हैं, और सूर्य और चंद्र के माध्यम से सूर्य हमसे हमको प्रकाश मिलता है, ताप मिलता है सर्दियों में, है ना? चंद्र से जो है सब्जियों के अंदर जूस आता है, औषधियां जो है चंद्र के कारण औषधियों के अंदर जो है बल आता है, सब्जियों के अंदर रस आता है। तो चंद्र और सूर्य कौन है? भगवान की आंखें हैं, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में। तो भगवान चंद्र और सूर्य के रूप में हमारे को मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। भगवान जो है बोलते हैं भगवत गीता में, मैं जल का स्वाद हूं। तो जल का स्वाद क्षमा कीजिएगा जब जल जो हम पीते हैं, जब हम बहुत प्यासे होते हैं, जब जल पीते हैं तो एक अलग प्रकार की संतुष्टि मिलती है, एक तृप्ति मिलती है और जल की जो प्यास होती है वो जल ही बुझा सकता है। दूसरा कोई पेय पदार्थ जल के स्वाद को जो है, जल की प्यास को बुझा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं जल का स्वाद हूँ। तो जब भी हम जल पीते हैं तो भगवान कृष्ण को धन्यवाद देना चाहिए। जब भी सूर्य को देखते हैं तो भगवान कृष्ण का स्मरण आना चाहिए।
जब भी चंद्र को देखते हैं भगवान कृष्ण का स्मरण आना चाहिए। एक श्लोक आता है ब्रह्म संहिता में, यक्षुरेश सविता सकल ग्रहानाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजा यस्या गया भ्रमति सम्भ्रंत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो श्लोक बताते हैं कि बताया है कि ब्रह्म संहिता में, ब्रह्म संहिता एक ग्रंथ है जिसको ब्रह्मा जी ने लिखा है। तो इस श्लोक के अंदर बोलते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य का जो प्रकाश, सूर्य जो है भगवान कृष्ण के भय से जो है प्रकाश उत्पन्न करता है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। ऐसे ही देखिए जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम बता रखा है। तो भगवान गीता में बोलते हैं, भैया तेरे को लगता है भोजन कौन पचाता है, तू तो खा लेता है। खून कैसे बनता है तेरे शरीर में, तेरे को पता है? नहीं पता, हमको नहीं पता। भगवान बोलते हैं गीता में, अहम वैश्वानरो भूत्वा, है ना। बहुत सुंदर श्लोक है। ये श्लोक याद कर सकते हैं आप। जैसे एक तो ये श्लोक है जो मैंने आपको बताया, कार्पण्य दोष वाला, ये याद कर सकते हैं आप। ये आपके टेस्ट में आएगा, है ना। हाँ ये श्लोक दोहरा सकते हैं मेरे पीछे पीछे। अहम वैश्वानरो भूत्वा, बोलिए। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणिनां देहिमा प्राणपान संयुक्तः प्राणपान समयुक्तः पचामि अन्न चतुर्विधा। पचामि अन्न चतुर्विधः। तो यहाँ पर बताया गया, भगवान गीता में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई एम द फायर ऑफ डाइजेशन इन द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। तो मैं क्या हूँ, मैं ही वैश्वानर हूँ। वैश्वानर मतलब जठराग्नि, जठराग्नि मतलब फायर। अगर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा कमजोर है, इसका मतलब उसको भक्ति अच्छे से करना चाहिए। वो भक्ति नहीं कर रहा है अगर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है, इसका मतलब वो भक्ति नहीं कर रहा है। अगर भक्ति करेगा तो भगवान उसको पाचन, भगवान तो पाचन कर रहे हैं, हालांकि भक्ति करे नहीं करे भगवान तो भोजन पचा ही रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि भगवान पचाते हैं भोजन, भगवान ही रक्त बनाते हैं, सारा काम भगवान करते हैं, तो हम उन पे आश्रित हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये बताया गया। और फिर भगवान जो है वेद व्यास के रूप में आए। आज गुरु पूर्णिमा भी है, व्यास पूर्णिमा। वेद व्यास जी का जो है जन्मदिन मनाते हैं हम। तो वेद व्यास जी थे, उन्होंने जो है वेद दिए, और उन्हीं के हिसाब से हम सारे, वेद मतलब क्या है, वेद मतलब अल्टीमेट ज्ञान। उसी के हिसाब से हम अपने जीवन को जीते हैं, है ना। उसमें से भगवत गीता भी उसका एक पार्ट है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि डिपेंडेंसी क्यों फील नहीं कर पाते। आप खुद बताइए अपने जीवन में, आप में से कितने लोग हैं, आप में से कितने भक्त हैं जो दिन भर भगवान के प्रति जिनमें कृतज्ञता अनुभव करते हैं। बताइए, आप में से कितने डिवोटीज है जो दिन में आपको जो है भगवान पे डिपेंडेंसी फील होता है हमारे एक दिन के अंदर, जैसा भी हम जीते हैं उस दौरान, या भगवान के प्रति आपको कृतज्ञता फील होता है या भगवान का स्मरण आता है, कितने लोग हैं? प्रभु जी थोड़े समय के लिए आता है, फिर चला जाता है, फिर अंदर ग्लानि गिल्टी फील होती है, यार नहीं आ रहा है, फिर आता है चला जाता है, फिर लास्टली चला ही जाता है, फिर याद करते हैं, फिर आता है, फिर चला जाता है। चिल्लाना है। तो पॉइंट ये है एक्चुअली के पॉइंट ये है कि हमको स्मरण नहीं आ पाता है। हम तो बाहर वाले लोगों का क्या स्थिति होगा आप समझ सकते हैं। क्यों नहीं स्मरण आता, क्यों भगवान का स्मरण नहीं आता, कई बार प्रश्न उठता है ना, क्यों हम याद नहीं कर पाते। इसका कारण है, एक अच्छा श्लोक बताता हूँ आपको। ये कुंती महारानी बोलती है श्लोक। कुंती पांडवों की जो माँ थी, कुंती महारानी, मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री भी, जन्म ऐश्वर्य सुता श्री भी, एदमाना मद पुमान, एदमानामदर पुनान, न एव अर्हति अभिधातुम, न एव अर्हति अभिधातु, न एव अर्हति अभिधातुम वै, ना एर्वदहति धातुम एवहि, त्वम अकिंचन गोचरम। त्वम अकिंचन मम गोचरम। अकिंचन गोचरम।
तो ये जो श्लोक है ये श्रीमद् भागवत से है। इसके अंदर कुंती महारानी बोलती हैं, जो पांडवों की माँ है, जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्रीभी, जो लोग बहुत अच्छे खानदान में पैदा हुए हैं, धनी खानदान में पैदा हुए हैं, है ना, जन्म जिनका अच्छा हुआ है अमीर खानदान में, जिनके पास ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य मतलब धन वगैरह खूब अवस्था में है, जन्म ऐश्वर्य। श्रुता, श्रुता का मतलब होता है अच्छी शिक्षा, एजुकेशनली बहुत क्वालिफाइड है। और श्रीवी, श्रीवी का मतलब होता है सुंदरता। तो ये जो लोग होते हैं जिनके पास ये चार चीजें होती हैं, वो भगवान का नाम जो है तन्मयता के साथ पुकार नहीं सकते। कुंती महारानी बोल रही हैं कि कोई अगर भौतिक जगत में ज्यादा उन्नति करना चाहता है तो वो आध्यात्मिक जगत में ज्यादा उन्नति नहीं कर सकता। क्यों? इसका कारण है क्योंकि जितना कोई, जिसके पास ज्यादा धन होगा, सुंदरता होगी, है ना, ज्यादा उसके पास अच्छे परिवार में जन्म लेता है, इसमें एक्सेप्शन भी है नो डाउट, लेकिन जनरली ऐसा देखा जाता है ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही प्राउडी होते हैं। उनको, वो अपनी डिपेंडेंस फील ही नहीं कर पाते कृष्ण पे। उनको लगता है मुझे कृष्ण के पास जाने की जरूरत क्या है। क्यों आजकल लोग मंदिर नहीं जाते? पहले के लोग मंदिर क्यों जाते थे? क्योंकि आजकल जो उनको धन चाहिए, सब चाहिए, वो फैक्ट्री से मिल जाता है। पहले फैक्ट्रियां वगैरह नहीं होती थी तो लोग मंदिर बनाते थे, भगवान की पूजा करते थे, हमको धन संपत्ति घर आए। लेकिन आजकल फैक्ट्री बन गई है तो धन, मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मंदिर बंद हो गए हैं, फैक्ट्रियां ज्यादा खुल रही हैं, है ना। तो लोग जो है, जब उन, जो बहुत ज्यादा अमीर होता है, जनरली ऐसा देखा जाता है, बहुत ज्यादा सुंदर होता है, वो बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक होता है, जनरली प्राउडी होता है, प्राउडी। उसको लगता है मुझे भगवान की आवश्यकता क्या है, मैं तो इतना, तो वो जो है अपने ही जगत में रहता है, उसको लगता है मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, और इस भ्रम में रहता है कि मेरे कारण, मैं ही संसार का सेंटर हूँ। लेकिन जब वो देखता है कि वो सेंटर नहीं है संसार का, भगवान उसको रियलाइज कराते हैं तो बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो हम ये रियलाइज ही नहीं कर पाते कि भगवान हमको कहाँ कहाँ हेल्प कर रहे हैं। इसका कारण क्या है कि हम जो है मानते हैं कि मैं जो है, मैं, हमको प्राइड होता है, हम अपने आप को बहुत महान समझते हैं, हमको लगता है मैं अपने बलबूते पे जीवन चला रहा हूँ, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। तो ये कारण है कि लोग भगवान पे आश्रित फील नहीं कर पाते। आश्रित फील करेंगे तो सरेंडर करेंगे, है ना। तो यहाँ एक कहानी आती है, मैं उसको खुद ही बता देता हूँ आपको। ये एक स्टोरी है रियल, इसमें बताते हैं कि एक बार एक व्यापारी था, बहुत बड़ा व्यापारी था। वो किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, उसके पास बहुत सारा धन था, एक अपने गाड़ी में जा रहा था, बहुत सारा पैसा लेके जा रहा था सूटकेस में। तो रास्ते के अंदर जो है बहुत सारे जो ये होते हैं ना डकैत, डेकॉइट्स मिल गए, उसको गैंग मिल गया एक पूरा। उन्होंने उसकी गाड़ी रुकवाई, गाड़ी रुकवा के वो ड्राइवर था और वो व्यक्ति था, अमीर आदमी था, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था। उन्होंने जो है, जैसे अपने नहीं आते, ये होते हैं ना क्या बोलते हैं इसको, जिसको बोलते चेक पोस्ट बोलते हैं, जहाँ पर वो चुंगी नाका बोलते हैं ना, जहाँ पर वो पे करते हैं, क्या उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, जहाँ पर हम टोल टैक्स, हाँ टोल टैक्स, टोल टैक्स वाला जो था, टोल टैक्स पे वो गैंग आया, उन्होंने रोक दिया सेठ जी को, और जो है एक व्यक्ति ने जो है गन दिखा दी और सारा पैसा ले लिया सेठ जी का। और वो फिर डिस्कस करने लग गए पैसा लेने के बाद तीनों चारों, कि भाई क्या करना है, इसको जिंदा छोड़ें, इसको मार दें। अब वो विचार बातचीत कर रहे थे, इतने में सेठ जी ने ड्राइवर को बोला कैसे ना कैसे करके भगा के ले जाओ भैया, भागो यहाँ से, अभी तो पैसा गया है, फिर जान भी जाएगी। आजकल ऐसा होता है ना कि जो चोर चोरी करने वाले होते हैं वो पैसा भी ले लेते हैं और मर्डर भी कर देते हैं, ऐसा होता है। तो वो जो सेठ जी थे, बड़े बहुत दिनों तक उनको ये घटना याद रही, क्योंकि कोई मृत्यु के मुंह से बच के आया है तो वो कभी इतनी आसानी से भूलता नहीं है। वो तो मरने वाला ही था, उसको तो शूट करने वाले थे, लेकिन वो बच गया। तो उसको कई कई दिनों तक रात को सपने आते थे वो डकैतों के। फिर अल्टीमेटली वो इतना परेशान हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया, फिर उसको एक इस्कॉन के डिवोटी मिले। वो इस्कॉन के डिवोटी ने उनको भगवत गीता दिया, भगवत गीता दिया उनको, हरे कृष्णा महामंत्र के बारे में बताया। और जब उन्होंने फिलॉसफी सुना कि भाई आत्मा तो मरता नहीं है, आत्मा तो हमेशा अमर है, किस चीज से डरते हो आप, डरना नहीं चाहिए आपको, शरीर तो ऑलरेडी मरा हुआ है ना। इस प्रकार से उनको फिलॉसफी समझाया, फिर उनको हरे कृष्णा मंत्र के बारे में बताया, तो वो बहुत रिलैक्स हो गए। आप समझ रहे हैं।
तो ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा था, ये कहानी इसलिए बता रहा था क्योंकि जो पॉइंट ये है कि हम जो है कितना भी आपके पास पैसा हो, धन हो, वो आपके डर को और वो आपके डर को दूर नहीं कर सकता है, वो आपको शांति नहीं दे सकता है। अल्टीमेटली भगवान का आश्रय ही हमारे काम आता है, भगवान और भगवान के भक्तों का आश्रय। आप देख लीजिए, अभी जो है कई एक्टर्स, अभी रिसेंटली एक्ट्रेस ने सुसाइड किया है, उससे पहले एक एक्टर ने सुसाइड किया। क्या नहीं था उनके पास? पैसा भी था, फेमस भी था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल फेमस नहीं थे, है ना, लेकिन फिर भी सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि कृष्ण के शेल्टर में नहीं थे। तो पॉइंट ये है कि ये कृष्ण या उसके डिवोटी के शेल्टर में नहीं थे। तो पॉइंट ये है कि जब तक हम भगवान का शरण नहीं लेंगे, तब तक गुरु का शरण नहीं लेंगे, तो अब तक हमारा जो है ये समस्याओं से हम मुक्त हो ही नहीं सकते। तो ये कब होगा? जब हम, शरण का मतलब क्या होता है? अच्छा शिष्य बनना। तो जैसे अर्जुन के बारे में बताते हैं, अर्जुन में कितने सारे गुण थे। अर्जुन बहुत फेमस था अपने गांडीव धनुष के लिए। आप तो सब जानते हैं अर्जुन के बारे में कि अर्जुन जो है जब अपने गांडीव धनुष को टंकार करता था, जो उसका धनुष था अर्जुन का, उसका नाम था गांडीव, और ये किसने दिया था? अग्निदेव ने। तो जब धनुष जो है, अर्जुन जो अपने धनुष की जो प्रत्यंछा खींचता था, मतलब उसका जो डोरी खींचता था, उससे इतना जबरदस्त साउंड उत्पन्न होता था कि जो एनिमीज होते थे अर्जुन के, वो कांप जाते थे। वो वहीं, उससे इतना ज्यादा उनका हृदय जो था, अर्जुन जब अपने धनुष की प्रत्यंछा को खींचता था, डोरी को खींचता था, उसे इतना अधिक, उसे ऐसा साउंड निकलता था जिससे शत्रु के हृदय कांप जाते थे। और ये तो आप सब जानते हैं कि अर्जुन जो था, अर्जुन जब अपना, आपको पता है अर्जुन जब अपना चलाता था बाण, अर्जुन इतना स्पीड से, गांडीव धनुष के अलावा कोई भी धनुष ऐसा नहीं था जो अर्जुन की स्पीड को टॉलरेट कर सकता था। क्योंकि अर्जुन जब बाण छोड़ते थे तो इतना फास्ट छोड़ते थे, इतना फास्ट छोड़ते थे कि पता ही नहीं चल पाता था। बहुत सारे बाण, जैसे इंद्र जो है वो वर्षा करते हैं, जब बारिश आता है तो पता ही नहीं चलता कितनी बूंदे आ रही। उसी प्रकार से जब अर्जुन बाण छोड़ते थे तो बारिश के, ऐसे बाणों की बारिश होता था। और ये तो आप जानते हैं कि अर्जुन जो थे वो द्रोणाचार्य के सबसे बेस्ट शिष्य थे। जो आपने वो कहानी सुनी है कि नहीं सुनी है कहानी? अर्जुन जो है, एक बार द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों को बुलाया और एक पेड़ था, उस पेड़ पे एक जो है लकड़ी का पक्षी था, और जो है द्रोणाचार्य ने टेस्ट करना चाहते थे कि कौन जो है इनमें सबसे योग्य है। सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज को बुलाया, युधिष्ठिर महाराज को पूछा, युधिष्ठिर क्या दिख रहा है तुमको? तो उन्होंने बोला पेड़ दिख रहा है। बोले पेड़ पे और क्या दिख रहा है? बोले पत्ते दिख रहे हैं। बोले और क्या दिख रहा है? बोले पक्षी दिख रहा है। बोले और क्या दिख रहा है? बोले बस यही दिख रहा है गुरुदेव। तो द्रोणाचार्य समझ गए कि इनका फोकस इतना नहीं है। उन्होंने बोला ठीक है, आप जाइए। फिर उन्होंने जो है भीम को बुलाया, भीम से पूछा आपको क्या दिख रहा है? भीम ने बोल रहा है, अब भीम को तो आप सब जानते हैं ना, भीम से तो एक भी एकादशी नहीं होती है, इसलिए हम निर्जल एकादशी करते हैं, वो भीम के लिए करते हैं। भीम से एकादशी नहीं होती थी, इसलिए जो है एक एकादशी जो है, भीम को बोला गया आप एक ही एकादशी करो। और वो एकादशी क्या है? वो एक एकादशी कौन सी थी? वो थी निर्जला एकादशी। तो भीम को बोलते हैं वृकोधर। वृकोधर का मतलब है कि भीम को भूख बहुत लगती है। तो भीम से पूछा तुमको क्या दिख रहा है पेड़ पे? तो भीम ने क्या बोला? भीम ने बोला, बोले मुझे जो है पेड़ दिख रहा है। बोले और क्या दिख रहा है? बोले पत्ते दिख रहे हैं। बोले और क्या दिख रहा है? बोले एकदम लाल लाल बढ़िया बढ़िया सेब दिख रहे हैं, बड़े बड़े गुरुदेव। तो गुरुदेव ने सोचा भाई इसका, गुरुदेव तो समझ गए इसके मन में क्या चल रहा है। बोले तुम जाओ। फिर दुर्योधन ये सब देख रहा था, दुर्योधन को बुलाया, दुर्योधन को बोला दुर्योधन तुमको क्या दिख रहा है? तो दुर्योधन ने बोला पेड़ दिख रहा है। बोले और क्या दिख रहा है? बोले पक्षी दिख रहा है। बोले और क्या दिख रहा है? दुर्योधन क्या है, थोड़ा डिप्लोमेटिक था, है ना, डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीति। दुर्योधन ने बोला, बोले गुरुदेव आपके चरण भी दिख रहे हैं। तो द्रोणाचार्य ने बोला अरे नहीं नहीं भैया, मेरे चरण पे तीर नहीं चलाना है। दुर्योधन ने जानबूझ के ऐसा बोला, आपके चरण भी दिख रहे हैं। चापलूसी करते हैं ना कुछ शिष्य, ऐसे होते हैं चापलूसी। कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने जो है टीचर की बहुत चाटुकारिता करते हैं, उसको कुछ मिल जाएगा। अब अंत में अर्जुन को बुलाया गया, अर्जुन को पूछा क्या दिख रहा है? अर्जुन ने बोला पेड़ दिख रहा है। पेड़ पे क्या दिख रहा है? बोले पत्ते दिख रहे हैं। नहीं, पेड़ पे बोले पक्षी दिख रहा है।
और क्या दिख रहा है? बोले पक्षी की आंख दिख रही है। तो बोला चलाओ अर्जुन चलाओ। तो अर्जुन का इतना फोकस था, क्योंकि अर्जुन का इतना फोकस था इसलिए वो जो है द्रोणाचार्य बहुत प्रेम करते थे उनको। और भी कारण थे, और भी जब द्रोणाचार्य ने बोला अर्जुन को कि भाई, जब द्रोणाचार्य ने गुरु दीक्षा मांगी तो उन्होंने बोला कि द्रुपद को पकड़ के लाना है, द्रुपद महाराज। तो पहले पांडव लोग, कौरव लोग गए, लेकिन वो सब हार के आ गए, द्रुपद ने उनको हरा दिया। द्रुपद से उनका दुश्मनी था द्रोणाचार्य का। तो द्रोणाचार्य ने फिर कौरवों पांडवों को भेजा, अर्जुन गए और अर्जुन को पकड़ के लेके आ गए, इसलिए अर्जुन बहुत प्रिय थे द्रोणाचार्य को। और इसके अलावा अर्जुन में क्या गुण थे कि अर्जुन ने जो है शिव जी को जो है शिव जी के साथ युद्ध किया था और शिव जी से है ना पातस्त्र प्राप्त किया था, पशुपातस्त्र। तो पशुपातस्त्र बहुत शक्तिशाली अस्त्र है। और शिव जी जो थे, ये जब खांडव प्रस्थ में आग लगाने के बाद वो जाते हैं, अर्जुन जाते हैं अलग अलग देवताओं से अलग अलग अस्त्रों को प्रदान करने के लिए, लेने के लिए। तो शिव जी से उनका लड़ाई होता है। ये सब अब लंबी कहानी है। और शिव जी से उनको, अब सोचिए शिव जी से कोई लड़ सके कितना शक्तिशाली होगा, है ना। तो शिव जी जब खुश होते हैं बाद में, जब ये ड्रॉ रहता है मैच, कई जगह ऐसा भक्त लोग बताते हैं कि शिव जी को हरा देते हैं, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि शिव जी से ड्रॉ रहता है। शिव जी तो बहुत शक्तिशाली है, साधारण जीव नहीं है शिव जी। शिव जी अलग ही तत्व है, शिव जी जो एक साधारण नहीं है। तो शिव जी से उनका शिव जी उनसे बड़े खुश होते हैं, उनको अपना पाशुपत्र पातस्त्र देते हैं। उसके अलावा जो है अर्जुन में क्या खूबी थी, सबसे बड़ी थी कि अर्जुन का सेंस कंट्रोल था। सोचिए जब अर्जुन युद्ध अस्त्र अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए स्वर्ग में गए इंद्र के पास, तो इंद्र के जो जो वो क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पर राज, ये जहाँ अप्सरा। पर अप्सरा तो ठीक है, मतलब वो क्या बोलते हैं जहाँ पर राजा वगैरह सब बैठते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, मंत्री वगैरह बैठते हैं उस जगह, वो क्या बोलते हैं? राज्यसभा। हाँ राज्यसभा, जो भी मान लीजिए, जो भी सिंहासन। हाँ, तो जो भी राज्यसभा या जो भी वो जो भी जगह थी जहाँ पर मंत्री लोग बैठते हैं, राजा जो भी। तो इंद्र देखा, अर्जुन तो इंद्र के पुत्र है ना, अर्जुन इंद्र के पुत्र हैं। तो अर्जुन तो उस वहां पर क्या होता है कि अप्सराएं होती है, वो डांस डांस करती है बेसिकली डांस के लिए। तो उर्वशी थी, उर्वशी नृत्य कर रही थी, जो अर्जुन की ने देखा उनको, तो इंद्र को लगा शायद अर्जुन चाहते हैं इसको। तो अर्जुन को जो है उन्होंने बोला, इंद्र ने अर्जुन को नहीं बोला एक्चुअली, उस अप्सरा को बोला कि बोला मेरा पुत्र जो है तुमको चाहता है, तो तुम जो है एक तुम मेरे पुत्र को प्रसन्न करने के लिए जो है इसको, उनको वैसे प्रपोजल दिया, बोले तुम मेरे पुत्र को संतुष्ट करो जाके। तो वो उर्वशी जी जाती हैं। उर्वशी जी तो बहुत पुरानी है ना, उर्वशी जी जो है पुरुरवा एक बहुत बड़े राजा हुए हैं, उर्वशी जी उनकी पत्नी बनी थी। तो अर्जुन के एक तरीके से जो है, मतलब वो होता है ना दादा दादी, उस तरीके से उनका रिलेशन था। अब जो उर्वशी जी बहुत सुंदर थी, उर्वशी जी गई उनके कमरे में रात के समय, है ना, और जो है उर्वशी जी ने अपना प्रपोजल रखा, पर अर्जुन ने उनको जो है प्रणाम किया, बोले माते, बोले आप मेरे माँ के समान हो, है ना, क्यों मैं जो है पुरुरवा महाराज जो हुए हैं मेरे उसमें ही हुए हैं वंश में, तो आप तो मेरे माँ के, माँ नहीं बोला बेसिकली दादा दादी मान लीजिए, पुरानी माँ के माँ के माँ के माँ, लाइक दैट। तो अर्जुन ने बोला, बोले मैं जो है आपका संग नहीं कर सकता हूँ। तो जब ये सुना उर्वशी जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया, बोले तुम जो हो 1 साल के लिए तुम क्या बनोगे, नपुंसक बन जाओ। तो सोचिए ये ऐसा ऐसा जो है अर्जुन के अंदर गुण था, पूरा इंद्रिय कंट्रोल था, है ना। अब सोचिए ऐसा, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते सपने में, है ना। और पहली बात तो कोई कंट्रोल कर ले बहुत बड़ी बात है, उसके बाद उसको श्राप मिल जाए, उसको क्रोध ना आए, तो ये भी दूसरी बड़ी बात है। तो ये अर्जुन के ऐसे बहुत सारी खूबियां थी, बेसिकली मैं बता रहा हूँ अर्जुन के अंदर ये सब खूबियां होने के बावजूद, ऐसी बहुत सारी खूबियां थी, ये सब खूबियां होने के बावजूद भी जो है अर्जुन अलग अलग अस्त्र छोड़ते थे। जैसे अग्नि उत्पन्न करने के लिए आग्नेय अस्त्र था, वरुण पानी के लिए जो है वरुण वरुण अस्त्र था। तो ये स्पेशल क्वालिफिकेशन थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, ये सब क्वालिफिकेशन होने के बाद भी अर्जुन क्या है, डिप्रेशन में आ गए, विषाद के अंदर आ गए, विषाद।
और अर्जुन क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वेपुतश्च शरीर में रोमहर्षण जायते गांडीवम संस्ते संस्था त्वक चैव परिधायते। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अर्जुन के पास इतने सारे स्किल्स थे, इतना ज्ञान भी था, सुंदरता थी, अच्छे कुल में थे, लेकिन फिर भी ये सारी समस्याएं, सारे गुण थे, अर्जुन की समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पाए। और यही चीज हमारे साथ भी है आज। क्या है, भले ही आज अर्जुन नहीं है हमारे साथ में, वैसे तो अर्जुन नित्य संगी है भगवान के, आज के समय में भी जो है अर्जुन ने, वास्तव में तो अर्जुन जो है वो क्या है, कभी भी जो है अज्ञान में नहीं आ सकते, लेकिन भगवान ने उनको अज्ञान में डाला, अपने प्रिय मित्र को अज्ञान में डाला, अपने प्रिय भक्त को अज्ञान में डाला, ताकि हम जैसे जीव जो है वो जब हम अपनी समस्या फेस करेंगे संसार में तो उनके पास ऑलरेडी कुछ सॉल्यूशन हो। तो अर्जुन ने हमारा रोल प्ले करते हुए कि एक बद्ध जीव जो होता है, एक संसारी जीव, उसके जीवन में क्या समस्या आ सकती है, वो सब प्रश्न पूछे हमारे भले के लिए। वरना अर्जुन जो भगवान का नित्य संगी है, भगवान के नित्य मित्र हैं, भक्त हैं, वो कैसे अज्ञान में आ सकते हैं? आप समझ पा रहे हैं? तो वैसे ही उस समय भी जो समस्याएं थी वो समस्या आज भी है। जैसे काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य, सारी समस्या काम से शुरू होती है, काम, और ये आज भी है। अर्जुन के समय मोह भी जो है, अर्जुन को काम ने नहीं पकड़ा था लेकिन मोह ने पकड़ा था। लेकिन काम जो है, काम का छोटा भाई बोलते हैं क्रोध और मोह, तो पहले काम आता है फिर ये सब चीजें अपने आप आ जाती है। तो मोह भी एक प्रकार से जो है काम से ही निकला है। आप समझ पा रहे हैं? तो ये समस्या अभी भी है। उस समय अर्जुन विषाद में थे। आज हमारी जो संस्कृत, आज के जो हमारे लोग हैं, उनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज है जैसे अर्जुन के पास थी। जैसे आज हमारे पास जो है एयर कंडीशनर्स हैं, हमारे पास 4G है, 5G है, हमारे पास एरोप्लेन्स है, हमारे पास जो है आज हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, है ना। हालांकि महाभारत के समय भी संजय ने जो है धृतराष्ट्र को सब चीजें बताई, तो वहां पर भी टेलीविजन वाला टेक्नोलॉजी था। लेकिन आज कोई समझ भी नहीं सकता कि इतना जल्दी सब कुछ हो रहा है, कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया, हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज है। लेकिन उसके ये सब होने के बावजूद भी स्ट्रेस है, टेंशन है, ज्यादा है पहले से। और क्या है, सभी लोग लेमेंटेशन करते हैं। लेमेंटेशन मतलब दुखी रहते हैं, पुरानी चीजों पे जो है रोते रहते हैं। जो डिसीजन लेने की क्षमता लोगों की कम हो गई है, लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, लोग अकेला महसूस करते हैं और सुसाइड भी कर रहे हैं, तो आप देख ही रहे हो, है ना। और ये सब समस्याओं से बाहर निकलने का उनको कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। तो इस सब का सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? इस सब के सॉल्यूशन के लिए कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा, गीता पढ़ना पड़ेगा। और गीता या कृष्ण की शरण में डायरेक्ट नहीं जाया जा सकता, हमको कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। कृष्ण का कोई प्रामाणिक प्रतिद्वंदी होना, प्रामाणिक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। हम कृष्ण की शरण डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, हम कृष्ण की शरण ले सकते हैं कृष्ण के भक्त के माध्यम से। तो इसलिए जो है गुरु के पास जाना चाहिए जब भी समस्याएं होती हैं, है ना। ठीक है, अब आप में से कौन पढ़ेंगे ये? अभी तक जिसने नहीं पढ़ा, ये वाला पढ़ना है, पढ़िए। हरे कृष्णा। Safest board to shores of spiritual abode. Shelter of a guru is safest board to enlightenment of supreme and everlasting happiness. When the king of the whole world, Parikshit, came to know that he had only 7 days to live, he relinquished all the pleasures of the world and at once took shelter of his spiritual master, Sukadeva Goswami. One should be ready to discipline oneself under the guidance of a bona fide spiritual master if one is really serious about purifying one's existence and returning back to Godhead. ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बोले, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। अगर कोई चाहता है कि वो भगवान के धाम जाना चाहता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, प्रश्न उठता है कि प्रभु जी भगवान के धाम क्यों जाएं, भगवान को क्यों प्राप्त करें? एक बार भगवान के धाम चले गए, भगवान को प्राप्त कर लिया तो कोई कष्ट रहेगा ही नहीं जीवन में, आनंद ही आनंद है। तो अगर हमको परम आनंद चाहिए तो भगवान को प्रेम करना सीखना पड़ेगा, भगवान के धाम जाना पड़ेगा।
और वो कब हो पाएगा? अगर कोई वास्तव में भगवान के धाम जाना चाहता है, परम आनंद को प्राप्त करना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को अनुशासित करना पड़ेगा, एक गुरु के अंडर में रह के, एक गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, और फिर जाके ये हो पाएगा। ठीक है ना? यस, तो एक एक्टिविटी आप सबके लिए, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ये आप उत्तर दीजिएगा। एक या एक से अधिक करेक्ट आंसर हो सकते हैं। Why was the millionaire panicky continuously day and night? वो जो मैंने स्टोरी सुनाई थी, वो सेठ की जिसको लुटेरों ने लूटा था, वो क्यों परेशान था दिन रात? उसको क्यों परेशान था? पहला है, he was worried about the losses that he awaited at the financial end. वो इसलिए वो परेशान था क्योंकि उसको इतना बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि फाइनेंशियल एंड होने वाला था, मार्च का समय आने वाला था। या वो जो था वो अपना जीवन खोने वाला था जो है लुटेरे के हाथ में, लेकिन वो बच गया बाल बाल। या बहुत बड़ा उसके पास पैसा था जो वो उसका जो है उसने बहुत सालों से कमाया था, जो है चोरी कर लिया गया, उसने खो दिया। या वो अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई कर रहा था, इसलिए उसकी जो है चिंताएं बढ़ रही थी। बताइए कौन सा उत्तर सही है? बी। और बस एक ही व्यक्ति, बाकी सब लोग? 4 प्रभु जी, चौथे नंबर 4। ओके ओके। तो इसके अंदर बी भी है, प्रभु जी। हाँ बी भी है और डी भी है, दोनों बी भी है और डी भी है। सी नहीं है क्योंकि वो तो पैसा तो वापस कमाया जा सकता। बी भी है और डी भी इसका आंसर है। हाउ कुड द मिलियनियर गेट रिड ऑफ हिज कांस्टेंट फियर एंड बैड ड्रीम? तो वो जो अमीर व्यक्ति था उसने कैसे अपने डर को और बुरे सपनों को दूर किया? उसने पुलिस में कंप्लेन किया ताकि जो है चोरों को पकड़ लिया जाए, ऐसे उसका दुख दूर हुआ, डर दूर हुआ। या उसने अपने आप को बिजी कर लिया अपने बिजनेस में ताकि वो पुरानी चीजों का स्मरण ना कर सके। या जो है उसने जो है आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया और हरे कृष्णा जप किया। या जो है उसने बहुत बड़ा पैसा दे दिया, इसलिए वो अपना जो है डरों से मुक्त हो गया। तो बताइए। सी प्रभु जी। यस गुड, सी इज द आंसर। तीसरा प्रश्न है, व्हाट वाज द रीजन दैट मेड अर्जुना वीप इन द बैटलफील्ड एंड स्टॉप फाइटिंग? क्या कारण था कि अर्जुन युद्ध स्थल में रोने लग गए थे और अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे थे? है ना? पहला क्या है? पहला है ही बिकेम ओवरवेल्म्ड, या अर्जुन जो है विपक्षी सेना को देख के जो है डर गए थे। अर्जुन को जो है स्ट्रेस उत्पन्न हो गया था जैसे ही जो है लड़ाई शुरू होने वाली थी, लड़ाई के डर के कारण। और वो जो है वो इसलिए परेशान थे क्योंकि उनको जो है आसक्ति थी अपने रिश्तेदारों से। और जो है अर्जुन इसलिए रो रहे थे, इसलिए युद्ध करना स्टॉप कर दिया था क्योंकि वो एक गुरु को चाहते थे जो उनको ज्ञान दे सके, भगवान के बारे में बता सके, लाइक दैट। सी और डी। सी और डी प्रभु जी। हाँ सी तो है ही वॉज एग्रीव्ड, मतलब क्योंकि उसको आसक्ति थी ना। और ऑफ कोर्स इसलिए भी लड़ाई नहीं किया उन्होंने। अर्जुन एक श्लोक में बोलते हैं, मैं जब तक युद्ध नहीं करूंगा जब तक आप मुझे उपदेश नहीं देंगे, कृष्ण को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सी तो है ही। और he needed a D, he needed a guru to elevate him with the knowledge of soul। हाँ तो सी और डी। फोर्थ क्या है? What is the connection between weeping Arjuna in battlefield and modern day educated people? आजकल के जो लोग हैं और पुराने समय में जो अर्जुन स्ट्रेस में था, आजकल के लोग, इनमें क्या कनेक्शन है? पहला ऑप्शन, चूंकि गीता भगवान का वाणी है पर आज समय बदल गया है इसलिए आज ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आजकल का जो व्यक्ति है वो एडवांसमेंट कर लिया उसने साइंस टेक्नोलॉजी में, वो भी अर्जुन की तरह स्ट्रेस में है। तीसरा, गीता जो है बताता है कि बिना गुरु के असली प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जा सकता, जो 5000 साल पहले भी थी अभी भी है। और चौथा है अर्जुन का रोना और कृष्णा को उसको मोटिवेट करना, ये हृदय को जो है एंटरटेन करता है। तो कौन सा उत्तर सही है? ठीक प्रभु जी। कौन सा? सी। एक्चुअली बी और सी दोनों होगा। मॉडर्न मैन क्योंकि वो भी स्ट्रेस में है, कनेक्शन ही है। और ये भी है कि बिना गुरु के इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये है
ये हमारा अब मेन विषय शुरू होगा। ये ज्यादा लंबा नहीं है टॉपिक, इसलिए मैंने आपका फंडामेंटल बनाने के लिए इतना सारा डिस्कशन किया, क्योंकि अब तो क्वालिटीज आएंगी डिसाइपल्स की, तो वो तो हम काफी अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। तो अब एक क्वालिटी डिस्कस करेंगे और फिर एंड करेंगे। तो ये कौन पढ़ेगा क्विकली, जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है? Qualifications of a disciple. We have learned that one needs a guru to understand God. What are the prerequisites for one to become a disciple? Just as qualifications are required for the guru, there are some requirements to be met by recipient of Vedic knowledge. Also, Srila Prabhupada mentions 3 qualifications needed to approach a spiritual master in his conversation below. One should go to the spiritual master with surrender and question and service. 3 things. First of all, for acquiring knowledge, we have to find out the suitable personality. And if we are fortunate enough to find out such suitable personality, then first thing is to surrender. And after that surrender, there are questions. One must be very intelligent to put questions to the spiritual master. Without questions, you cannot make progress. So blind faith is never required. Neither questions should be in a mood of challenge. Questions or answers should be just to understand, and that should be accompanied with service. This is the mood. तो एक श्लोक है, ये भगवत गीता का फेमस श्लोक है जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में। ये आप मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं, इसी श्लोक के बारे में बता रहे हैं। 4.34 तद्विधि प्रणिपातेन, तद्विधि प्रणिपातेन, बाकी लोग भी दोहरा सकते हैं। परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना, ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो यहाँ पर बताया गया प्रणिपातेन, पहली चीज होती है प्रकृष्ट रूपेण पातेन। प्रणिपातेन का मतलब होता है कंप्लीट सरेंडर, 100% सरेंडर, 98, 99 नहीं, 100%। उसके बाद में पहला है सरेंडर प्रणिपातेन, फिर है परिप्रश्नेन मतलब प्रश्न पूछना, और तीसरा है सेवा। जब गुरु के पास जाते हैं तो पहले सरेंडर करना चाहिए उनको, है ना। उसके बाद जो है उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, जैसे अर्जुन सरेंडर कर रहे हैं श्लोक में। अब आगे पूछेंगे प्रश्न, और फिर उनकी सेवा करनी चाहिए। तो जब ये करते हैं उसके बाद ही आध्यात्मिक ज्ञान हमको मिल सकता है। तो ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि बिना पहले सरेंडर करो, सरेंडर पहले ढूंढो ऐसे व्यक्ति को, है ना, फिर उसको सरेंडर करो। सरेंडर पूरा होना चाहिए, उसके बाद प्रश्न भी पूछना है। ऐसा नहीं किसी को भी जो है ब्लाइंडली गुरु बना लिया, नहीं, प्रश्न पूछना है। तो पहला गुण जो है हम लोग चर्चा करेंगे, मैं 6 बजे तक लूंगा, फिर हम लोग एक माला करके 10 मिनट्स विल डू क्वेश्चन आंसर। पहला गुण है, आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। पहला गुण शिष्य के लिए, अगर आप लोग शिष्य बनना चाहते हैं, पहला गुण ध्यान रखिए, पहला है क्या? विनम्र, हम्बल सरेंडर। हम्बल सरेंडर का मतलब क्या है? विनम्रता पूर्वक समर्पण करना। ठीक है, अभी तक किसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ेगा, अभी तक जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ेंगे। हु विल रीड? मैं पढ़ूंगा। हाँ पढ़िए। A disciple should submissively and humbly surrender to the spiritual master. One should consider oneself a fool in front of the guru and should put aside all preconceived notions learned earlier from unreliable sources. Example: the ideal way to surrender to the spiritual master is the way in which Sanatana Goswami, a great scholar and devotee of the 16th century, surrendered to his spiritual master, Lord Chaitanya Mahaprabhu. Sanatana Goswami was a cabinet minister of Nawab Hussain Shah
who was then the king of the whole of Bengal. Due to his high position, Sanatana Goswami had several magnificent palaces, fabulous wealth, multitudes of servants, and the finest luxuries of life. He had a highly respected lineage. He was born in Saraswati Brahmin family. He was learned not only in Sanskrit, the traditional language of India, but also in many other contemporary languages, including Arabic and the Persian. That in spite of having such extraordinary material attributes, when he approached Lord Chaitanya to surrender his life to him, he fell at the Lord's lotus feet in utter humanity, with a straw in his mouth and a cloth around his neck. Submitting himself to Lord Chaitanya, he inquired, "My associations are all abominable, and I am fallen, the most wretched of mankind. I was suffering in the dark well of the material enjoyment, and I never knew the actual goal of my life. Indeed, I do not even know what is beneficial for me. Although I am known in the world as a great learned man, a Pandita, I am in fact so much of a fool that even myself think that I am learned. You have accepted Learned. It me is called learned. as you learned. Okay. Yes. You are accepted me as your servant, and you have delivered me from the entanglement of material life. Now, please tell me what my duty is in this liberated state. Who am I? Why are the threefold miseries always giving me trouble? And finally, tell me how I can be relieved from this material entanglement. This is the process of accepting a spiritual master. One should approach a spiritual master humbly, submit to him, and then inquire from him about how to progress in spiritual life. Just as a seed planted in fertile land can germinate, and a potent man can impregnate a fertile woman to beget a child, a bona fide guru can entangle the heart of Enlighten. Enlighten the heart of a receptive disciple with transcendental knowledge. But if the disciple maintains his own reservations, then such a disciple's heart is like barren land where the seed cannot sprout, or like a barren woman who cannot beget a child. An instructive story illustrates the position of such an unreceptive disciple. Okay. तो बेसिकली फर्स्ट जो क्वालिटी है वो क्या है? विनम्रता पूर्वक समर्पण करना गुरु को। तो यहाँ पर ये बताया गया है, इसके अंदर जो हमने इतना वृत्तांत पढ़ा, इसके अंदर यही बताया गया है क्या कि सबमिसिवली, समर्पण के साथ और विनम्रता के साथ गुरु को समर्पण करना चाहिए, और गुरु के सामने अपने आप को जो है बहुत होशियार नहीं दिखाना चाहिए। गुरु के सामने अपने आप को होशियार नहीं दिखाना चाहिए। इसका उदाहरण मिलता है महाभारत से। जैसे आप महाभारत के दूसरे या तीसरे श्लोक में देखेंगे, एक तरफ तो दुर्योधन है और एक तरफ अर्जुन है, युधिष्ठिर। तो जो युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर महाराज जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला होता है, तो वो जो है भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इनके पास जाते हैं और अपना जो है राजसी वेश जो होता है वो सब उतार देते हैं। राजसी वेश वो उतार के
इनको प्रणाम करते हैं, युद्ध शुरू करने से पहले इनकी परिक्रमा करते हैं और इनसे युद्ध जीतने के लिए आशीर्वाद लेते हैं। एक तरफ तो युधिष्ठिर महाराज है और एक तरफ जो है दुर्योधन है, तो वो भी द्रोणाचार्य के पास जाते हैं युद्ध शुरू होने से पहले। लेकिन वो कैसे जाते हैं? अपने राजसी वेश में जाते हैं और उनसे आज्ञा प्राप्त करने के लिए नहीं जाते, बल्कि उनको आज्ञा देने के लिए जाते हैं। आचार्य उपसंगमय राजा वचनम अब्रवीतः। तो कलयुग के अंदर शिष्य लोग ऐसे ही हो गए हैं आजकल, वो गुरु को भी जो है ऑर्डर देना चाहते हैं, जबकि होना क्या चाहिए? गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु को कभी आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी को गुरु बनाते हैं, किसी को मेंटर बनाते हैं, तो उनसे चैलेंजिंग स्पिरिट में नहीं पूछना चाहिए, है ना। कई बार हम चैलेंज कर देते हैं, नहीं नहीं ये गलत है, तो ये ऐसा नहीं चलता है। तो ये पहला लक्षण है कि वो जो है विनम्रता पूर्वक जो है समर्पण करता है। चैलेंजिंग स्पिरिट नहीं होना चाहिए, है ना। उसको कितना भी ज्ञान होगा, लेकिन वो गुरु के सामने अपने आप को मूर्ख ही मानता है। इसका उदाहरण देते हैं सनातन गोस्वामी। आज सनातन गोस्वामी जी का तिरोभाव दिवस भी है। तो सनातन गोस्वामी जो है भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हुए हैं और चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, है ना। वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को। सनातन गोस्वामी बहुत बड़े स्कॉलर थे। एक्चुअली ये साउथ का सारस्वत ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे, जो बहुत ही हाई क्लास ब्राह्मण फैमिली होती है। इनके पिता का नाम था कुमार देव और इनके ये 3 भाई थे। सबसे बड़े सनातन गोस्वामी, फिर जो है रूप गोस्वामी और इनके छोटे भाई थे, उनका नाम था अनुपम्य वल्लभ। तो सनातन गोस्वामी जो थे इतने बुद्धिमान थे, इतने बुद्धिमान थे कि उनको पूरा वेदों का अध्ययन कर रखा था उन्होंने। उनको संस्कृत के साथ साथ पर्शियन, अरेबिक, है ना, ये सब लैंग्वेज आती थी और बहुत शार्प थे। लेकिन जब वो चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान कृष्ण अब जब भक्त के रूप में आते हैं, तो जब वो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास, तो अपनी बुद्धिमत्ता नहीं झाड़ते, बोले मेरे को तो वेदों का सब नॉलेज है, आप कैसे भगवान हो सकते हो, है ना। ये अपना ज्ञान नहीं दर्शाते। वो क्या बोलते हैं? वो बहुत ही सुंदर चीज बोलते हैं, है ना। वो बोलते हैं कि मैं कौन हूँ। ये श्लोक है बहुत सुंदर, ये चैतन्य चरितामृत में आता है। वो बोलते हैं कि बोले मेरे को सब लोग बुद्धिमान बोलते हैं, इंटेलिजेंट बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे पता नहीं। ये श्लोक मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। के आमी केने आमाया जारे तापत्र। बोलिए। के आमी केन आमया जारे तपात्रय। इहा नहीं जाने के मने हित है। यह नहीं जाने के मने हिता है। तो ये बंगाली में है। तो ये बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं, इस जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं, अपने गुरु के पास जा रहे हैं, तो अपने मुंह के अंदर घास का तिनका लेके जा रहे हैं। मुंह के अंदर घास का तिनका डालने का मतलब है कि मैं बहुत नीच हूं। जब कोई मुंह के अंदर घास का तिनका डालता है, इसका मतलब मैं बहुत ही नीच हूं और मैं सुनना चाहता हूं आपसे कुछ, आपको कुछ बोलूंगा नहीं, मैं सुनना चाहता हूं। तो क्या बोल रहे हैं इतने बड़े गुरु के सामने जाते हैं, तो मूर्ख बनना चाहिए व्यक्ति को, है ना। जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि मुझे कुछ नहीं पता है, तब तक हमको ज्ञान कैसे मिलेगा। तो पहला क्वालिटी ये है कि जब गुरु के पास जाते हैं तो अपने आप को मूर्ख समझना चाहिए, कोई रिजर्वेशन नहीं रखना चाहिए, अपना ज्यादा होशियार डेढ़ होशियारी नहीं दिखानी चाहिए। तो इसमें एक स्टोरी भी आता है कि एक लड़का था, वो मृदंग सीखना चाहता था। तो मृदंग सीखने के लिए एक मास्टर के पास गया, बोला मास्टर जी मृदंग सिखा दो, ढोलक सिखा दो। मास्टर जी ने बोला तुमको थोड़ा बहुत आता है पहले से? तो बालक ने बोला हाँ आता है। तो बोले तुम्हारे से मैं 200 रुपये लूंगा पर मंथ। बालक बोला ठीक है। फिर एक और बालक आता है, वो भी बोलता है मास्टर जी मृदंग सिखा दो। बोले ठीक है, तुमको कुछ पहले से आता है? तो बालक बोलता है नहीं मुझे तो नहीं आता है। तो बोले ठीक है, तुमसे मैं 100 रुपये लूंगा। तो पहले वाले बालक को जब पता लगा, बोले इससे तो यार ये 100 रुपये ले रहा है, मेरे से 200 ले रहा है। बोले गुरुजी आप ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर रहे हो? तो गुरुजी ने बोला क्योंकि आपको पहले से जो है मृदंग आता है, तो
इसलिए आपको पहले से मृदंग आता है, वो आपने गलत सीख रखा है, तो उसको मेरे को पहले इरेज करना पड़ेगा और दोबारा जो है सही ज्ञान भरना पड़ेगा, इसलिए डबल पैसा ले रहा हूँ। तो कहने का मतलब पहले वाला का, क्योंकि पहले वाले को कुछ पता ही नहीं, इसलिए उसको सिखाना आसान होगा, लेकिन मतलब पहले वाले को ऑलरेडी पता है तो उसको सिखाना मुश्किल होगा। पहले उसका पुराना ज्ञान जो है उसको निकालेंगे, फिर नया ज्ञान भरेंगे। उसी प्रकार से जब गुरु के पास जाते हैं तो खोपड़ी खाली करके जाना चाहिए, अपने मतों से नहीं मैं ही सही हूँ, सामने वाले की बात सुननी चाहिए। तो ये पहला क्वालिटी है। ठीक है, आज हम इतना ही चर्चा करेंगे। अभी हम लोग सब एक माला हरे कृष्णा चैंटिंग करेंगे, क्योंकि आप लोग सब लोग चैंटिंग के बारे में जानते ही हैं, तो हम एक माला हरे कृष्णा चैंटिंग करेंगे। वो देंगे प्रभु जी फीडबैक इसमें। आप लोग सब जो वीडियो ऑन कर सकते हैं, कंफर्टेबल है, वो वीडियो ऑन कर लीजिए, और सब अपना जो है, जिसके पास माला है वो माला निकाल लीजिए, जिसके पास माला नहीं है वो क्या कर सकते हैं कि जो है फिंगर्स पे हम 108 बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये है। तो इस मंत्र का जाप करना चाहिए कम से कम 108 ही क्यों, 107 क्यों नहीं, क्योंकि 108 एक पवित्र नंबर है, जैसे मुस्लिम्स के अंदर 741 होता है ना, और 108 जो है हमारे उपनिषद भी हैं, 108 जो है भगवान की चीफ रानियां थी, तो बहुत सारे कारण हैं। तो हम जो है ये महामंत्र का जाप करेंगे, इसमें 8 से 10 मिनट लगेगा, फिर आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं आप लोग, है ना। जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर, शिवासादि गौर भक्त वृंद। शिवासादि आप सभी को पता है ना ये मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र? किसी को कोई ऐसा है जिसको हरे कृष्ण महामंत्र पता नहीं? ओके, ठीक है, हम लोग जपेंगे इसको 108 बार। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम अगली बार मिलेंगे। थर्सडे को आपका टेस्ट भी होगा, 2nd चैप्टर का, स्पिरिट ऑफ भगवत गीता, और इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। मैंने जो क्वालिटी ऑफ ए डिसाइपल के बारे में आज डिस्कशन हुआ है प्रभु जी, हाँ उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आप ही के लेक्चर से मैंने। हाँ वो सही है या नहीं, वो बस यही देखना था मेरे को कि मैंने सही हाँ लिखा है कि नहीं लिखा। हाँ बताइए। मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि आध्यात्मिक गुरु के प्रति अपने आप को विनम्रता पूर्वक समर्पण करना। हाँ सही है। दूसरा है गुरु के सामने अपने आप को बुद्धिमता न दर्शाना। हाँ तीसरा है आध्यात्मिक गुरु को शिष्य द्वारा कभी भी ऑर्डर न देना। सही बात है। और चौथा है इंद्रिय तृप्ति से दूर रहना। तो इंद्र तृप्ति का स्पेसिफिकली हमने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन वो अर्जुन वाले पॉइंट से शायद आपने लिखा होगा। हाँ उसी से लिखा है। तो क्या ये रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए पॉइंट? नहीं ठीक है, एक्चुअली ये हम चर्चा करेंगे अगली बार और डेप्थ में। ओके। आप कहाँ से हैं सत्यम प्रभु? हाँ मैं इस्कॉन नोएडा से हूँ प्रभु। अच्छा अच्छा, तो ये हमारे फरीदाबाद में जॉब करता हूँ। अच्छा अच्छा, ये बेसिकली हमारा क्लासेस होता है एवरी थर्सडे और संडे को, पॉजिटिव थिंकर। तो आप चाहें तो यू कैन टेक पार्ट। हिमांशु से बात कर लीजिएगा, हिमांशु प्रभु हैं, हिमांशु प्रभु, उनसे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम मिलेंगे थर्सडे को। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। एक ही क्वेश्चन। हाँ पूछिए। प्रभु जी, ये चैप्टर 2 का जो स्टडी मटेरियल आप एग्जाम करते हैं, उसका स्टडी मटेरियल मैं भेज दूंगा। ओके
ओके प्रभु। आप कहाँ से अरुण जी? मैं साउथ कर्नाटक का बिलोंग करता हूँ तो प्रभु। आप कैसे जुड़े? ये जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं या फिर अलग से नहीं, आपने? नहीं प्रभु जी, मैं एक्चुअली कुवैत में था, अभी ट्रैवल करके इंडिया आया। अच्छा। तो कुवैत में क्या है, हाँ, मेरा ब्रदर एक इस्कॉन का है, मतलब भक्त है, तो उन्होंने आपका नंबर वगैरह दिया था, तो उनसे मैं आपका परिचय हुआ प्रभु जी। वो इस्कॉन का मेंबर है इधर। चलिए गुड, बेंगलोर। तो मैं भेज दूंगा सतीश जब तक आने के लिए। प्रभु जी हिमांशु प्रभु जी का नंबर मिल हिमांशु सकता है प्रभु, मुझे? आप सत्यम प्रभु को नंबर दे दीजिएगा अपना। आप देख रहे हैं हिमांशु शर्मा, ये ऐसे ओके, स्क्रीन हाँ, पे। यस। प्रभु जी मैं शेयर करता हूँ। ओके ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।